हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था एंड अभी लास्ट 1-2 वीक से स्टॉक मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट और अच्छा परफॉर्म करेगा, हम फ्यूचर में और भी आईपीओज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 जून को एथर इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुआ था एंड जैसा कि मैंने एथर एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया कि हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, एथर इंडस्ट्रीज़ आईपीओ ने अब तक 30% रिटर्न दे दिए हैं। उसके बाद सिर्फ एसएमई आईपीओ मार्केट में लॉन्च हुए हैं। अप्रॉक्स 2 महीने के बाद मार्केट में एक अच्छा आईपीओ आ गया है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। आज के वीडियो में हम सिरमा एसजीएस के कंपनी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे एंड कंपनी के सभी की कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस को भी हम देखेंगे। इसके बाद हम आईपीओ के सभी डिटेल्स को देखेंगे, आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा एंड हमें इसका अलॉटमेंट कब मिलेगा। एंड लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरमा एसजीएस चेन्नई बेस्ड कंपनी है एंड ये 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका मेन वर्क एरिया है इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट मीन्स बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं, वो अपने सभी पार्ट्स को खुद से नहीं बनाते हैं। सिरमा एसजीएस ऐसी कंपनीज़ को इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सिरमा एसजीएस का पोर्टफोलियो बहुत ही वास्ट है, इसमें बहुत से फोकस एरियाज़ हैं। सबसे पहला है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, जिन्हें हम पीसीबीए बोलते हैं। पीसीबीए सर्किट बोर्ड्स बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट फोकस एरिया इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स, जिसको हम आरएफआईडी बोलते हैं। इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके थ्रू हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉइल्स, मोस्टली जो कॉपर से बनते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स में ऐसे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैकेनिकल मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स या फिर आप इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर को भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट फोकस एरिया इज़ मदरबोर्ड्स, जो कि मोस्टली कंप्यूटर में यूज़ होते हैं एंड इसमें कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट फोकस एरिया इज़ मेमोरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि डी रैम मॉड्यूल्स, सॉलिड स्टेट एंड यूएसबी ड्राइव्स एंड आजकल जो हमारे लैपटॉप्स में एसएसडीज होते हैं, वो भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी फोकस एरियाज़ को देख के आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ही वास्ट है एंड ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिरमा एसजीएस के कंपनी डिटेल्स को देखने के बाद अब हम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को देख लेते हैं, जिसके थ्रू हमें ये समझ आ जाएगा कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो मार्च 2019 तक इनका टोटल एसेट्स है 286.42, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर 346.7 करोड़ हो गया एंड मार्च 2021 में ये 460.01 करोड़ रहा। आप देख सकते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 19 में ये 357.4 करोड़ था, मार्च 2020 में 404.88 करोड़ एंड मार्च 2021 में 448.48 करोड़। टोटल रेवेन्यू में भी कंपनी में हम इंक्रीज देख सकते हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 19 में ये 20.97 करोड़ था, मार्च 2020 में ये 43.88 करोड़ एंड मार्च 2021 में ये कम होकर 28.62 करोड़ पे है। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा कम हुआ है, बट इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा हो या फिर इसके मल्टीपल रीजंस और भी हो सकते हैं। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू और एसेट्स बढ़ रहे हैं एंड ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी।
अब हम एक ग्राफ के थ्रू भी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं एंड कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। मार्च 2021 में प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, बट हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट और ऊपर जाएगा। अब हम कंपनी के कुछ पीयर कॉम्पिटिटर्स को देख लेते हैं, जो कि है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का करंट पी 131 है एंड एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड का करंट पी 157 है। सो हम ये देख सकते हैं कि ये दो कंपनीज ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हैं। एंड अगर हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का एक्सपेक्टेड पी देखें तो वो है 50.69 एंड ये इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स से कम है। डिक्सॉन एंड एम्बर से अगर हम कंपेयर करें तो सिरमा कम पी पे लिस्ट होने जा रहा है। सो अगर वैल्यूएशन की बात करें तो मुझे सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का वैल्यूएशन ठीक ठीक लग रहा है, ना तो प्राइस बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। अब हम सिरमा एसजीएस आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीओ 12 अगस्त को ओपन होगा एंड ये 18 अगस्त तक ओपन रहेगा। बीच में कुछ हॉलीडेज़ हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा लंबा लग सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है एंड आईपीओ का प्राइस 209 से 220 रुपये के बीच रखा गया है। एक लॉट में टोटल 68 शेयर्स होंगे। सो आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट का टोटल अमाउंट होगा 14,960 एंड अगर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स में अप्लाई करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट 1,94,480 पे करना होगा। आईपीओ का इशू साइज 840 करोड़ का है, इसमें से 766 करोड़ फ्रेश इशू है एंड इसके अलावा जो बाकी है वो ऑफर फॉर सेल है। सिरमा एसजीएस आईपीओ के थ्रू जो अमाउंट कलेक्ट होगा उससे कंपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करेगी एंड कुछ अमाउंट जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी उस पैसे से आर&डी फैसिलिटी को और एक्सपेंड करेगी और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी स्टार्ट करेगी। अब हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। आईपीओ 12 अगस्त को ओपन होगा, मींस आज ही ओपन हो चुका है एंड ये 18 अगस्त को क्लोज़ होगा। 23 अगस्त को अलॉटमेंट के रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड जिन लोगों को भी अलॉटमेंट हो गया है उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे एंड जिनको एलोकेट नहीं हुआ है उन सभी को रिफ़ंड 24 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। 25 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे एंड 26 अगस्त को सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। किसी भी आईपीओ का ओवरऑल लिस्टिंग प्राइस इस पर डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है एंड डिमांड के लिए हम जीएमपी देख सकते हैं। एंड अगर हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के जीएमपी की बात करें तो करेंटली ये 8 रुपये चल रहा है, मीन्स ये 3.64% के प्रीमियम प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। हो सकता है अभी फ्यूचर के कमिंग वीक में इसका जीएमपी और भी बढ़े। सो मैं आपको टाइम टू टाइम इसका जीएमपी अपडेट देता रहूँगा। मैं एक वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपकमिंग आईपीओस का जीएमपी इजीली ट्रैक कर पाएंगे एंड मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही जल्द उस वेबसाइट को रिलीज़ करूँ। हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, इस डिसीज़न को लेने के लिए हम कुछ दिन वेट कर सकते हैं। 2-3 दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद हमारे लिए डिसाइड करना ईजी होगा कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं। बट ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। सिरमा एसजीएस के पीयर कॉम्पिटिटर्स ने भी अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो कोई अप्लाई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़रूर देखें एंड अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको सिरमा एसजीएस आईपीओ के बारे में सभी डिटेल्स क्लियरली समझ में आ गए हैं। मैं इसका जीएमपी अपडेट आपके साथ शेयर करते रहूँगा एंड बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको अपना फाइनल डिसीज़न दूंगा कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा या नहीं एंड अगर अप्लाई करूँगा तो कितने लॉट्स में करूँगा। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अपस्टॉक्स एंड जेरोदा का डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं
एंड अगर हम मल्टीपल अकाउंट से किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं तो एलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।